और इस वक्त एक अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से ही। यहाँ के द्वारिका इलाके में अगर बात करें तो यहाँ एक सब इंस्पेक्टर ने महिला और खुद को गोली मार ली, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। लेकिन सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। गोली मारने की वारदात द्वारका सेक्टर 4 के परिजात अपार्टमेंट में हुई है। पुलिस मौके पर है और छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर विजेंद्र वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रनहाला थाने में तैनात हैं। तो ये इस वक्त एक अहम जो जानकारी मिल पा रही है दिल्ली के द्वारका इलाके से मिल रही है। सेक्टर 4 का परिजात अपार्टमेंट, जहां पर एक सब इंस्पेक्टर ने एक महिला को गोली मार दी, खुद को भी मार दी उसके बाद गोली, लेकिन महिला की मौत हो गई है इस मामले में। और जहां तक सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बनी हुई है। क्या आखिर ये मामला है, ये हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन रनहाला थाने में तैनात हैं जो ये सब इंस्पेक्टर जिन्होंने खुद को गोली मारी है। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों इस महिला को गोली मारी और कौन थी ये महिला? फिलहाल देखिए, वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि जो महिला है, महिला की मौत हो चुकी है और जो सब इंस्पेक्टर है उसको एम्स में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बेहद ही गंभीर है। फिलहाल पुलिस परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये महिला कौन है, क्योंकि जो सब इंस्पेक्टर है उसके परिवार के लोग भी उसी जगह रहते हैं, लिहाजा सबसे भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी भी पुलिस ये कहने से बच रही है कि आखिरकार इस महिला की मौत हुई है, उसका क्या रिलेशन था या फिर कौन थी वो है और क्यों उस घर पे गई थी। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अभी जांच की जा रही है। जी, शुक्रिया ब्रजेश इससे तमाम जानकारी के लिए आपका। और इधर अमेठी दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। स्मृति ने राहुल पर बड़े मसलों पर चुप रहने के आरोप लगाए और कहा कि वो इसी तरह की राजनीति करते हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ने यह भी कहा कि राहुल अमेठी के लोगों को अपना परिवार का हिस्सा तो बोलते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेठी में कई कार्यों के लिए शिलान्यास के पत्थर रखे गए हैं, लेकिन अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। I think that the selective silence of Rahul Gandhi is particularly indicative of the politics that they play. अपने होकर उन्होंने अमेठी के साथ कैसा व्यवहार किया, पहले उसकी वो व्याख्यान करें। बार बार कहा ये मेरा परिवार है, लेकिन परिवार को विकास से वंचित रखा, तो परिजन होने की क्या उनकी यही परिभाषा है? ऐसा है भाई साहब, मेरा जो प्रवास रहा है पिछले 1.5-2 साल का अमेठी में, कई जगह पर, कई गांवों में शिलान्यास के बोर्ड्स कई लग गए हैं, लेकिन जब हम कागज ढूंढने जाते हैं तो पता चलता है कि हकीकत कुछ और ही है। कई जगह पर वोट लेने के लिए बोर्ड लगा दिया कि अंडरपास होगा, ओवर ब्रिज होगा, लेकिन हकीकत में उसका कोई काम नहीं। जैसे जायज के लोग यहाँ हैं, आप पूछ लीजिए, इनके रेलवे स्टेशन को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं हो गई थी चुनाव के पास, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो मैंने तो अब कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि कहां कहां खाली बोर्ड लगाए वो गिनना शुरू करो, फिर मैं कागज ढूंढना शुरू करूंगी कि उसकी हकीकत क्या है। और वहीं कांग्रेस ने जवाब में स्मृति ईरानी को अपने मंत्रालय पर ध्यान देने की हिदायत दी है। Honorable Minister Smriti Irani, who looks after HRD, needs to stay focused on the HRD ministry. I don't think there's any ministry in this country which has been in such a mess. There are vice chancellors to be appointed. No action has been taken yet. These matters are pending. Syllabi disputes, you name it, there is a dispute. The HRD minister should be more involved in her ministry. I can understand 2019 election, but this is strange behavior coming from the HRD minister. She has time, she could improve her educational qualification. Focus should remain on her ministry. Her ability to deliver is what is important. तो अपने मंत्रालय पर ध्यान दे स्मृति ईरानी, ये कहना है कांग्रेस का। इधर लेकिन हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इस पर विस्तार से बातचीत के लिए। उत्कर्ष, जबरदस्त निशाना साधा है स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर। राहुल गांधी निशाने पर हैं स्मृति ईरानी के? बिल्कुल हिमानी, राहुल गांधी निशाने पर हैं स्मृति ईरानी का, और ये लगातार दूसरी बार ऐसा हो रहा है। स्मृति ईरानी दूसरी बार अमेठी आई हैं और दोनों ही बार
गांधी परिवार पर या यूं कहें कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए निशाना साधा है, और खास तौर पर राहुल गांधी पर। पहले इन्होंने इससे पहले सम्राट साइकिल के मुद्दे को सामने लाया था, जिसमें भी इसी तरीके से जमीन की बात की गई थी, और आज जिस ट्रेनिंग सेंटर की बात की गई है, जायज के गांव के लोगों की जिस समस्या की बात की है, उसके जरिए उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है उस पर किस तरीके से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट ने जमीन को लेकर हेरफेर किया, लोगों की समस्याएं। उन्होंने कहा आरटीआई की कागज के बारे में भी उल्लेख किया, जिसमें बताया गया कि ये जमीन कैसे राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को दी गई है, इस बारे में जिला प्रशासन को कोई भी जानकारी नहीं है। तो लगातार अमेठी में राजनीतिक जमीन की लड़ाई में जमीन सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। शुक्रिया उत्कर्ष इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो स्मृति ईरानी ने दौरे के पहले दिन यानी कल भी एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान राहुल पर चुटकी ली थी। दरअसल बोलते वक्त स्मृति ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन पीछे बैठे एक शख्स ने उसी वक्त उस नाम को सही किया। इसके बाद शख्स ने जिसका नाम बताया था वो भी गलत निकला। बस फिर क्या था, स्मृति ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुझे भी राहुल गांधी जैसा बना देंगे क्या। आप भी सुनिए स्मृति ने कैसे राहुल गांधी पर चुटकी ली थी। राम गुप्ता जी नाम है उनका, शिव कुमारी नाम है। ए दादा तुम भी हमको राहुल गांधी जैसे कर दिए हो। क्या राम गुप्ता जी नाम है उनका, शिव कुमारी नाम है। ए दादा तुम भी हमको राहुल गांधी जैसे कर दिए हो।